हुआ चालू? ठीक। एडिट करना लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले। ओके गाइस, चलो वेलकम टू डॉकर सेशन। तो डॉकर जैसा कि हम लोगों ने कल थोड़ा बहुत थ्योरी स्टार्ट किया था, उसी हिसाब से हमें पता चला कि डेवलपर, टेस्टर, ऑपरेशंस, डिप्लॉयमेंट वाले सर्वर्स, ये अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग पर्सन होते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और वहां पर कोई भी चीज अगर आपको टेस्ट करनी है तो उस केस में, या फिर प्रोडक्शन पे डिप्लॉय भी करना है, तो उस केस में सबसे बड़ा बैरियर आता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। अलग अलग कंप्यूटर्स होते हैं, अलग अलग पीपल के पास, अलग अलग रिसोर्सेज के पास, जिसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि कोडर के सिस्टम पे अगर कोड चल जाता है तो वही कोड अभी मुझे प्रोडक्शन पे चलाना है। प्रोडक्शन का इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, पीएचपी का वर्जन, जावा का वर्जन अलग हो सकता है वहां पर। तो वो सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे डेवलपर। सो डॉकर कम इनटू पिक्चर। डॉकर को बनाया गया है गो लैंग्वेज का यूज करके 2012-13 के आसपास, ठीक है। तो और गो लैंग्वेज खुद 2009 में रिलीज हुई थी। तो बट बहुत फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, आज भी टॉप 5 में आती है गो लैंग्वेज। उसी लैंग्वेज का यूज करके इसको बनाया गया है। एंड ये सी प्लस प्लस की तरह ही हार्डवेयर बेस पे ज्यादा वर्क करती है, इसीलिए आपका डॉकर जो है वो बहुत फास्ट काम करता है एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। अदर सॉफ्टवेयर अगर हार्डवेयर यूज करना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। जैसे क्रोम के थ्रू आप कुछ प्रिंट कर रहे हो, प्रिंट करना मतलब आप यूएसबी के थ्रू डेटा जाता है, तो ऑब्वियसली वहां पर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। बट अगर कोई ऐसा प्रोग्राम लिखा हुआ है जो डायरेक्ट सी लैंग्वेज से हार्डवेयर पे अफेक्ट करता है, तो उस केस में प्रिंटिंग भी बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। क्रोम सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कर्नल पे जाता है और कर्नल फिर आपके यूएसबी पोर्ट से कम्युनिकेट करता है, इसलिए ज्यादा टाइम लग जाता है वहां एक प्रिंट निकालने के लिए, ठीक है। बट ये डॉकर में आप कोई भी कमांड रन करो, वो इंस्टेंटली प्रोसेसर के थ्रू वो प्रोसेस हो जाता है, एग्जीक्यूशन हो जाता है, ठीक। तो वही सारी चीजें हैं। अभी डॉकर का मेन पर्पस क्या है हमारे केस में, ठीक है। हमारे केस में डॉकर का मेन पर्पस ये है कि हम कोई भी एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। हमारे केस में एक HTML का एक सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, हम PHP का सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, JSP का सिंपल एप्लीकेशन बनाएंगे, और उसको क्या करेंगे, हम डॉकर हब पे उसको डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है। बट हम एप्लीकेशन बनाएंगे, एप्लीकेशन को रन करने के लिए मुझे क्या लगेगा, ऑब्वियसली PHP के एप्लीकेशन रन करने के लिए अपाचे है, nginx सर्वर है। तो ये सारे चीजें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एज अ डाउनलोड करेंगे एक बहुत ही लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है। एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेरा nginx या फिर अपाचे रन कर सके, सिर्फ उतना ही, ठीक है। उससे ज्यादा और कुछ उसमें जरूरी नहीं है उस सिस्टम के अंदर। तो भले ही आपका एक नया जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 1.5 GB से 2 GB अगर मेमोरी लेता होगा, क्योंकि उसमें सारी चीजें रहती है, मल्टीमीडिया से रिलेटेड चीजें, प्रिंटिंग से रिलेटेड चीजें, ओके। सारे पैकेजेस रहते हैं उसमें, डेस्कटॉप पे कैसा दिखना चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाती है, MS पेंट एंड ऑल। तो उसकी वजह से वो ऑपरेटिंग सिस्टम का साइज बहुत बढ़ जाता है। लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन अभी रन करके देखना है PHP का, मुझे क्या चाहिए उसमें, PHP चाहिए और अपाचे चाहिए, उससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो वही चीज चेक करने के लिए हम लोगों के पास एक बना बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है, जो कि बहुत लाइट वेट होता है, कॉम्प्रेस या फिर मिनिमल, जिसको बोलते हैं मिनिमल रिक्वायरमेंट के साथ एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलता है, उसी चीज को ये लोग एक इमेज फॉर्मेट में रखते हैं, और डॉकर में उस चीज का नाम है इमेज, ठीक है। डॉकर इमेजेस करके उसका नाम। तो यहाँ पर आते हैं हमारे प्लेग्राउंड पे। और प्लेग्राउंड में आने के बाद, डॉकर के प्लेग्राउंड में आने के बाद, यहाँ पर आपको 4 घंटे का टाइम मिलता है। आप 4 घंटे में अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह टेस्ट करना है तो दैट ऑल्सो यू कैन डू, ठीक। तो यहाँ पर आने के बाद आपको करना है ऐड इंस्टेंस, ठीक है, ऐड न्यू इंस्टेंस। आप ये गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर URL नहीं मिला तो आप ऐसा सर्च करना है आपको, प्ले विथ डॉकर। प्ले विथ डॉकर पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर स्टार्ट का बटन आ जाएगा, ठीक है। लॉगिन आप डॉकर हब पे ऑलरेडी लॉगिन कर लेना, आपका यूजर नेम यहाँ पर थंब इंप्रेशन के साथ यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। तो उसके बाद प्ले विद डॉकर में आपको डायरेक्ट स्टार्ट का बटन दिख जाएगा। स्टार्ट करने के बाद आपको ऐसा प्लेग्राउंड मिलेगा। यहाँ पर एक्चुअली ये ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है आपको, लिनक्स का ही ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, ठीक है। कल जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया है, ऑनलाइन वालों ने तो किसी ने भी नहीं दिया है, बट जिन लोगों ने भी कल टेस्ट दिया था यहाँ पर ऑफलाइन वालों ने, उनको पता है कि OS का वर्जन कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर cat/etc OS रिलीज, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं अल्पाइन लिनक्स, और ये बहुत ही लाइट वेट होता है लिनक्स का, एकदम लाइट वेट वर्जन। ये आप रास्पबेरी पाई में भी डाल सकते हो, ठीक है, जो एक छोटा सा
पीसीबी रहता है, उसके अंदर भी आप इसको डाल सकते हो, रास्पबेरी पाई के अंदर। ये इतना लाइट वेट है, ठीक है। बहुत ही कम स्पेस, 10 जीबी के आसपास आपका मेमोरी मिल जाएगा आपको, और 10 जीबी में आप अपना जो भी रिक्वायर्ड काम है वो कर सकते हो, ठीक है। एक कोई भी आपका एप्लीकेशन आप देखते हो, पीएचपी का हो, जेएसपी का हो, तो वो 400-500 एमबी, मतलब मैंने तो 400-500 एमबी का ही देखा है जनरली। उसमें इमेजेस वगैरह जो रहते हैं वो आप S3 पे अपलोड करके रखो, किसी और क्लाउड पे अपलोड करके रखो। आपको वीडियोस चाहिए तो यूट्यूब जैसे सर्वर पे अपलोड करके रखो। एज अ स्टार्टअप यू कैन डू दैट थिंग, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड करके उसको प्राइवेट कर दो, इसके पास वो लिंक रहेगी, सिर्फ वही उसको चेक कर पाएगा। वैसा चीज कर सकते हो, ठीक है। तो अल्पाइन लिनक्स इज नथिंग बट अ लाइटवेट लिनक्स वर्जन, एंड इसके अंदर सेकंड और चीज आती है आपका डॉकर। डॉकर भी इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अल्पाइन के अंदर डॉकर भी वो इंस्टॉल्ड है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉकर का क्लाइंट और डॉकर का इंजन, ठीक है। तो 20.10.0 ये आपका वर्जन इस पे इंस्टॉल है, ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है। आपको ऐसा एक्स्ट्रा कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डॉकर वालों ने ये क्लाउड दिया है, तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, यहाँ पर डॉकर की सबसे इंपॉर्टेंट कमांड वो है इमेजेस, डॉकर इमेजेस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट फिलहाल खाली है, ठीक है। ये कमांड शायद आप भूल सकते हो, तो हमारा एक ब्लॉग है जो बहुत रेयरली देखा जाता है लोगों द्वारा, ठीक है। यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, लेकिन डिपेंड करता है आप लोग कहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर सर्च करना डॉकर, डॉकर की चीट शीट रखी हुई है। डॉकर की चीट शीट में आप बहुत ही बेसिक कमांड जो है वो यहाँ पर दी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो कमांड्स है। तो डॉकर इमेजेस से आप क्या कर सकते हो, जितने भी इमेजेस है वो आप चेक कर सकते हो, ठीक। डॉकर पीएस से आप क्या कर सकते हो, जितने भी कंटेनर्स है, मतलब एक तरह से इमेजेस जब रनिंग फॉर्म में होती है उसको कंटेनर कहते हैं। एंड प्रोग्राम इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। मैंने सिर्फ एनालॉजी बताई थी यहाँ पर, ओके। तो आपको आंसर्स में नहीं लिखना था, ठीक है। तो डॉकर पीएस आइकन ए मतलब सारी की सारी आपको करना है, थोड़ा सा स्लो है, ओके। तो ये सारे कंटेनर्स यहाँ पर शो करेगा आपको। डॉकर इमेजेस आपको जितनी भी इमेजेस है एग्जिस्टिंग, एक तरह से आपकी फाइल्स बोल सकते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल वो। एंड PS-A मतलब कोई अगर स्टॉप्ड भी होगा, रनिंग वाली बिना -A के दिख जाएगा, लेकिन कोई अगर कंटेनर आपका स्टॉप होगा तो वो भी यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। ये दोनों भी कमांड्स यहाँ पर लिखी हुई है, और दो ही कमांड्स आपको याद रखनी है, एक तो इमेजेस और दूसरा PS करके, जो प्रोसेस के लिए अपन यूज करते हैं PS ऑक्स, वैसा ही डॉकर की प्रोसेसेस, मतलब डॉकर के कंटेनर जो रनिंग स्टेट में है वो, ठीक। चलो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग एक PHP का प्रोग्राम लिखते हैं, और उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, एक अपाचे के इमेज में उसको डिप्लॉय करेंगे एंड उसको रन करके देंगे। बट रन करते वक्त हम लोग एक ही प्रोग्राम या फिर एक ही एप्लीकेशन को अलग अलग वर्जन में रन करेंगे, ठीक है। PHP 7 में रन करेंगे, PHP 8 में रन करेंगे, और PHP 5 में भी टेस्ट करके देंगे, ठीक है। तो PHP डेवलपर्स मुझे बताओ कि PHP की इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है। सर मेरी आवाज जा रही है, शायद ये आवाज बिल्कुल नहीं ठीक है। PHP इन्फो फंक्शन से हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, उस एप्लीकेशन को किसी एक सर्वर के अंदर डिप्लॉय करना है, ठीक है। एक सर्वर के अंदर डिप्लॉय करना है, तो एक सर्वर बनाने के लिए हमें डॉकर फाइल बनानी पड़ेगी, और डॉकर फाइल कैसे बनती है, यहाँ पर 4 जो कमांड्स है वही आपको यूज करनी है, ठीक है। और डॉकर फाइल का नाम भी आपको डॉकर फाइल ही रखना है, ठीक है। विम डॉकर फाइल, ठीक है। यहाँ पर जो नाम है एज इट इज कॉपी करेंगे,
और यहाँ पर जो भी मेरा PHP7 के अंदर डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी का जो भी डेटा है वो हम अपाचे के var फोल्डर में डाल देंगे। वर्किंग डायरेक्टरी फिलहाल वही रखेंगे, मतलब वर्किंग डायरेक्टरी मतलब एक तरह से सीडी करके उसने वो HTML में जाएगा। और एक्सपोज 80 मतलब 80 नंबर का पोर्ट, हम सर्वर का 80 नंबर का पोर्ट है उसको हम बाहर से भी एक्सेस करेंगे, इसलिए वहां पर एक्सपोज 80 लिखा होगा। ठीक है, 4 लाइन का कोड है। इसको अभी करते हैं हम इमेज पे। ठीक है, इसकी हम इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए देयर इज अ कमांड डॉकर बिल्ड एंड आप इमेज का नाम आपको जो देना है आपको दे देना है। मैंने दिया PHP Pro 7। ठीक है, और -t टैग का नाम होता है। -t मतलब टैग, और PHP Pro नाम 7 नाम से मैंने ये बनाया। और डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर जो डॉकर फाइल है वहां से चीजें उठानी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसे यहाँ पर। अभी मैं इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ। डॉकर इमेजेस में फिलहाल कोई भी इमेज नहीं है, एंड अभी हम लोग एक इमेज बनाने वाले हैं। एंड ये क्या करेगा, पर्टिकुलर इमेज PHP7 अपाचे की इमेज वो ऑनलाइन, जैसे गिट से आप गिट पुल करते हो, गिट क्लोन करते हो, वैसे ही इसने क्या किया, अपने सिस्टम के अंदर क्लोन कर दिया। और जैसे आप नेटफ्लिक्स या फिर Amazon प्राइम वीडियो के वीडियोस देख नहीं सकते, ठीक है, कौन से फोल्डर के अंदर है, बट आपको ऐप में दिखता है, वैसे ही डॉकर भी क्या करता है, डॉकर इमेजेस में वो रख देता है। ठीक है, तो अभी फिर से हम डॉकर इमेजेस अगर करते हैं तो देखो PHP Pro 7 नाम का हमने जो टैग दिया था उस पर क्या हो गया है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, जिसमें क्या क्या है, अपाचे है, ओके अपाचे है, फिर बाद में PHP7 है। ठीक है, और इसका साइज देखो 469 मतलब तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो 2.5 GB तक रह जाता है, बट ये अभी बहुत ही लाइट वेट है, इसलिए रिक्वायर्ड चीजें ही रखी है इसे। ओके, अब इसको रन अगर करेंगे हम, यस अगर रन करेंगे हम तो क्या होगा, यहाँ पर कंटेनर बनेगा। ठीक है, सो डॉकर -d डॉकर रन -d -p के बाद पोर्ट नंबर देना है आपको। जैसे मैं इसको 8080 पोर्ट को मैप कर रहा हूँ, जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है 8080 वो मेरे सिस्टम का आईपी रहेगा। ठीक है, और राइट साइड में जो 80 है वो किसका पोर्ट है, वो डॉकर के अंदर का पोर्ट है। ठीक है, स्पेस देकर आपका इमेज का नाम PHP Pro 7। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, डिटैच मोड में क्या कर दिया इसने, स्टार्ट कर दिया। फिर से -a ये रनिंग स्टेट में है, देखो 30 सेकंड पहले, और ऊपर 8080 पोर्ट भी इसने ओपन करके, और ये लाइव URL है गाइस। ठीक है, ये लाइव URL है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते 7.4.26 वर्जन में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ट्राई करके देखो तो फैमिली ग्रुप वाले इसको हिट करके, फैमिली ग्रुप वाले मेंबर्स प्लीज ट्राई करो इसको हिट करके, रनिंग है क्या, फैमिली ग्रुप DIIT4 में, इसमें भी डाल देता हूँ, मैं चैट में भी डाल देता हूँ। PHP7 का एप्लीकेशन हम लोगों का टेस्टिंग के लिए रेडी हो गया, आप पूरा का पूरा ऐप डाल सकते हैं। ओके, अब इन द मेन टाइम हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि प्रोजेक्ट डालने के बाद, ठीक है, प्रोजेक्ट डालने के बाद मुझे फाइल चेंजेस करने, तो मेरी फाइल तो बाहर है अभी, रन हो रहा है सर। यहाँ पर मेरी फाइल, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन, मेरी फाइल बाहर है, अब मुझे उसको रन करना है, सॉरी चेंजेस करके रन करना है, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, वॉल्यूम कर सकते हैं या फिर मैप कर सकते हैं मेरा बाहर का फोल्डर डॉकर के इमेज के अंदर के कंटेनर के साथ। ठीक है, डॉकर के अंदर जो इमेज रन होती है उसके कंटेनर में, ठीक है, इमेज रन होने के बाद जो कंटेनर बनता है उस कंटेनर के साथ वो मैप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो उसके साथ कम्युनिकेट कर लेता है भाई।
ठीक है। एक तरह से अपाचे रहेगा आपका सर्वर के अंदर, लेकिन वो फाइल्स मैप करेगा आपके लोकल फोल्डर से। ठीक, तो वैसा एक चीज ट्राई करके देखते हैं। उसके लिए हम PHP 7 का जगह PHP 8 यूज करेंगे। ठीक है, तो डॉकर रन -d -p 808 1, ठीक है, 81:80 84 PHP 8 ठीक है, और इसके पहले वॉल्यूम भी डाल दो। ठीक है, ये -v करके हम वॉल्यूम फ्लैग दे सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने रखा है वैसे वॉल्यूम फ्लैग। हाँ, ये देखो, ये वॉल्यूम फ्लैग आप यूज कर सकते हैं। वॉल्यूम में भी आपको वैसा ही रखना पड़ता है कि लोकल वाला आपका फोल्डर अंदर वाले किस फोल्डर के साथ मैप होना चाहिए। तो पूरा पाथ देंगे आप यहाँ पर /root के अंदर PHP /var www और इस तरह से आप नाम दे देंगे डॉकर रन -d मतलब डिटैच मोड में। अदरवाइज आप PHP -s localhost:123 देते हैं तो वहीं पर ही रिक्वेस्ट दिखना चालू होता है, वैसा ओपन हो जाएगा। उसकी जगह मैंने -d डाल दिया तो कैसा ये रन होके जस्ट आपको फ्री कर देता है ये शेल। ठीक, यहाँ पर 8081 पोर्ट दिया है हमने क्योंकि 8080 ऑलरेडी मेरा यूज में है। ठीक, फिर मेरा करंट फोल्डर के अंदर, करंट सिस्टम के अंदर रूट के अंदर PHP को मैप कर रहे हैं हम सर्वर के अंदर के var www.html। ठीक है, उसने पुलिंग किया, उसको लोकली नहीं मिला तो ऑनलाइन उसने उठाया। अब फिर से एक बार करते हैं डॉकर -a, ये भी रनिंग है। 81 देखो पोर्ट यहाँ पर अवेलेबल है और आप देख सकते हो ये देखो ये सेम एप्लीकेशन है और दोनों वर्जन पे चल रहा है। ये सेम एप्लीकेशन है और ये दोनों वर्जन पे चल रहा है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि वर्जन 8 है, यहाँ पर वर्जन 7 है। ठीक, अब थोड़ा सा और मैजिकली इसको करते हैं, यहाँ पर वर्जन 5 में भी चला के देखते हैं इसको। PHP कोड भी यहाँ पर चेंज कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर अभी लिस्ट में 8082 8081 और 8082 वो भी ऑनलाइन पुल करेगा इमेज को। ये एक्चुअली क्लाउड पे हो रहा है, हमारे सिस्टम पे नहीं है, इसलिए वहां पर इंटरनेट बहुत फास्ट है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। नहीं, अपना 50 MB का प्लान अगर है तो अपना 50 MB के हिसाब से डाउनलोड होगा, तो वहां पर उन लोगों का गीगाबाइट्स वेरिएशन। ठीक है, ये रनिंग दिखा रहा है अभी। यहाँ पर एक बार PS कर लेते हैं, यू कैन सी 6 सेकंड्स है। ठीक है, तो 8082 इसको रन करके देखते हैं। देखो 5 वर्जन में भी मेरा चल रहा है। अब मजा ये आएगा कि यहाँ की मैं कोई फाइल एडिट करूंगा और उसके हिसाब से वहां पर चेंजेस होंगे। ठीक है, मतलब तीनों जगह तीनों सर्वर पे एक साथ चेंजेस करता हूँ। तो यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं, 8 में एरर देता है ऐसे केस में। ठीक है, देखो PHP 5 में एरर नहीं देता उस केस में, लेकिन 8 में एरर देता है। यहाँ पर पैरामीटर पास कर देंगे दिस इज माय ऐप और यहाँ पर और देखो 7 वर्जन में हमने क्या किया था, वॉल्यूम नहीं किया था, तो वहां पर अगर मैं नेम इक्वल्स टू फलाना डाल देता हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, वो रनिंग तो है बट वहां पे मैंने कॉपी करके रखा है पूरा प्रोजेक्ट। किससे कॉपी किया था, ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, कॉपी करंट डायरेक्टरी इंटरनल सर्वर के var www.html के अंदर। इसलिए वो फाइल में चेंजेस जो हो रहे हैं वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे 7 वाले। हाँ, बट वॉल्यूम मैप किया है इन दोनों में, इसलिए यहाँ पर ये कोड रन है। ठीक है,
जावा वाले लोग नाराज मत होइए, मैं आप लोगों के लिए भी रन करूंगा, ठीक है। जावा का एप्लीकेशन एक ही सर्वर पे अपने पास है, कितना 1 GB फुल हुआ है अभी, तो अपने पास है 3 GB तक है ठीक है। तो जावा वाले लोग आप नाराज मत होइए, बट मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसके आंसर भी देना है, ठीक है। cd स्पेस डॉट डॉट mkdir में जावा का JSP एप्लीकेशन, ठीक है। PHP से फैमिलियर है इसलिए मैं PHP की जगह JSP लिखूंगा, जावा नहीं लिखूंगा, ओके। यहाँ पर आने के बाद हम लोग एक फाइल बनाएंगे तो असिस्टेंट होने का फायदा होता है। टिम इंडेक्स डॉट JSP, कोई मुझे बताएगा स्प्लिट टैग एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? इंटीजर x इक्वल्स टू 5, 2 नंबर के एडिशन करने वाला प्रोग्राम लिखते हैं गाइस, 7, ओके। और यहाँ पर इंटीजर z इक्वल्स टू, ठीक है। प्रिंट करने के लिए क्या यूज करूं, बताओ विशाल? system.out.println। वो क्या होता है JSP में system.out.println से कंसोल में प्रिंट होगा, हमें आउटपुट ब्राउज़र पे प्रिंट करना है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पर करते हैं वो कॉन्केटिनेशन वाला माथा मच्छी, ठीक है। x प्लस का सिंबल प्लस y की वैल्यू प्लस, PHP वाले लोग बड़े खुश होते हैं ये सब देख के कि हम लोगों को ऐसा कुछ करने की जरूरत है। यहाँ पर ओके, इसको करते हैं राइट। इस एप्लीकेशन को भी हम वॉल्यूम करके रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद करने की कोशिश करते हैं पहले, डॉकर इमेजेस में वो सिर्फ PHP की ही इमेजेस है अभी, तो डॉकर रन कैज मोड में -p, कौन सा पोर्ट अवेलेबल है अभी? अच्छा मुझे बता सकता है कोई टॉमकैट का डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा होता है गाइस? 8080। ओके ग्रेट, ठीक है 808, ठीक है। अभी -b मतलब स्लैश रूट के अंदर का जो JSP प्रोजेक्ट है, ठीक है, वो स्लैश, वो मुझे भी याद नहीं रहता, ठीक है गाइस, मुझे भी याद नहीं रहता, सॉरी, मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यूजर लोकल टॉमकैट ऐसे हो जाता है। सो मैं प्रोजेक्ट के अंदर जो वॉर फाइल जैसे डालते हैं ना, वैसे ही प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम है टेस्ट, यहाँ पर डाल देता हूँ CI, मुंबई का थोड़ा मेजॉरिटी है ना जावा में, CI मुंबई, ओके। स्पेस देकर मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा अभी इमेज का नाम, ठीक है। इमेज का नाम ठीक है। टॉम 9 हम लोगों ने सीखा भी यही है, तो यही यूज करेंगे हम टेस्टिंग। वेट करके देखे गाइस, चलो मैं इसको आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, सेम ही करना है, ठीक है। इस नेम का मीनिंग ये है कि वो डिफॉल्ट नेम नहीं लेगा, वो आप जो नेम देंगे उसको वो नेम देगा कंटेनर का, ठीक है। अभी डॉकर इमेजेस में देखते हैं, देखो टॉमकैट का भी इमेज आ गया, डॉकर yes -a करके देखते हैं, टॉमकैट भी रनिंग है 19 सेकंड और 808 यहाँ पर वेट करते हैं गाइस, ठीक है। और स्लैश देकर हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ठीक है। तो ये देखो 5 + 7 = 12 आउटपुट शो कर रहा है, ठीक है। चलो गाइस अभी छोटा सा एक चेंज करते, क्योंकि हमने वॉल्यूम किया हुआ है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, index.jsp। कोई मुझे बता सकता है इसको डायनेमिकली अगर लेना है वैल्यूज तो कैसे लेंगे? एनीबॉडी फ्रॉम द ऑडियंस? Anybody from the audience? Request dot get parameter, ठीक है।
रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और डायनेमिकली यहाँ पर गेट से मुझे num1 की वैल्यू लेनी है, तो वो कर सकता हूँ। सेकंड सेम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड यहाँ पर num कर देते हैं SK and let's try to refresh this. बूम, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क num1 ठीक है, ये एंटर करते हो। अभी बताओ गाइस कि एरर क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द एरर? एनीबॉडी? एरर देख के डर गए? डरने का नहीं गाइस। सर num1 num2 एडिशन करेंगे ना, x प्लस y के। नो, नेक्स्ट। सर वो टाइप कन्वर्जन बता रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम स्ट्रिंग डेटा टाइप टू इंट, ऐसा बता रहा है। दिस मैन डिजर्व्स अ मेडल। यस यस, ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या करना है गाइस, जैसे आपका पाइथन में होता है, जावास्क्रिप्ट में होता है, आपको कन्वर्जन करना है, ठीक है। डॉट पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट करना पड़ेगा आपको। तब उसको स्ट्रिंग में जो कीबोर्ड से जो भी इनपुट आता है वो ऑब्वियसली स्ट्रिंग में रहता है, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। अगर ऐसी लैंग्वेज यूज करते हो जहाँ पर प्लस का सिंबल किसी और चीज के लिए यूज होता है, कंकैटिनेशन के लिए यूज होता है, राइट। देखो ये सर्वर पे, ये मतलब कंटेनर के अंदर ये मैं आपको यहाँ पर शो करूंगा, ठीक है गाइस। सो दैट्स हाउ यू कैन क्रिएट एज मेनी इमेजेस एज यू वांट। उसको रन कर सकते हो अलग अलग वर्जन्स के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर देखा अपाचे में, ठीक है। ये टॉमकैट का 9 वर्जन, टॉमकैट का आप 10 वर्जन में भी ट्राई कर सकते हो इस चीज़ को प्रॉपरली रन हो रहा है या नहीं। जावा का कौन सा वर्जन है वो भी, ठीक। इंपॉर्टेंट जो भी कमांड है डॉकर इमेजेस, एक इंपॉर्टेंट कमांड डॉकर -a फॉर शोइंग ऑल दी कंटेनर। जो भी इमेजेस है वो रनिंग स्टेट में जहाँ पर है वहाँ पर। फिर थर्ड आपका आता है डॉकर वाली कमांड, ठीक है। आप लोगों ने ये वाली कमांड ध्यान में रखना, डॉकर रन -d से डिटैच, -p से पोर्ट की मैपिंग करते हैं हम, जैसे 8081 अंदर का जो भी पोर्ट रहेगा उसके साथ। -v से क्या करते हैं गाइस हम, हमें डॉकर के सारे कंटेनर्स को स्टॉप करना है या फिर डिलीट करना है, क्योंकि कंटेनर्स का काम ही वही रहता है। आपका काम हो गया, आप उसको डिलीट कर दो, मेमोरी फ्री कर दो, ठीक। तो यहाँ पर डॉकर को rm-f मतलब फोर्सफुली, क्योंकि वो एक्चुअली रनिंग स्टेट में अभी भी, और यहाँ पर आप कंटेनर का आईडी मैं नाम दे देता हूँ। तो अभी ये वाला इमेज उसमें, ठीक है। तो इमेज रिमूव, वो सॉरी वो कंटेनर क्या किया उसने, रिमूव कर दिया। फिर डॉकर ps-s, अगर मुझे सारे के सारे इमेजेस एक, सारे के सारे कंटेनर एक साथ रिमूव करने हैं, डॉकर ps-a, ठीक है। देखो ऊपर से कोड भी गायब हो गया, ठीक है। अभी डॉकर ps-a करने पर तो यहाँ पर डॉकर इमेजेस जाके चेक करते हैं, आपकी जो इमेजेस है वो एज इट इज सेफ है, और आपका कोड तो आपने लोकली ही रखा हुआ है। पहले -l करके cat index.jsp, यहाँ पर आपका कोड है cat./php index.php, वहाँ पर भी आपका कोड एज इट इज, आपके कोड को कोई भी नुकसान नहीं, ठीक है गाइस। आई होप आई एम क्लियर कि PHP 7 वर्जन में चेक करना है, नहीं तो हमारे डेवलपर देख रहे थे सर उसके सिस्टम में पेज डेस्क होगा कि नहीं,
यही चीज चेक करते थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर ने ये सारा गैप ही फिलअप कर दिया कि आप लोग टेस्टर हो, आप लोग डेवलपर हो या ऑपरेशन हो, आपको जो वर्जन चाहिए वो वर्जन का आपने सिर्फ क्या करना है, इमेज डाउनलोड करना है और इमेज डाउनलोड करके आपने उसको यूज करना है। यहाँ पर सभी के है, आपको MySQL टेस्ट करना है MySQL का बना लो, आपको गो लैंग्वेज का करना है गो लैंग्वेज का इमेज बना लो, बाद में आपको पाइथन के लिए चाहिए कुछ पाइथन के लिए बना लो, के लिए चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए आपने यहाँ पर इमेजेस अवेलेबल। इमेजेस मतलब उस इमेज के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा एक लाइट वेट, रिक्वायर्ड जितने सॉफ्टवेयर है उसके साथ, और वो पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर चाहिए, जैसे आपका जावा का एप्लीकेशन है तो जावा JRE चाहिए और अपाचे टॉमकैट चाहिए, तो वो चीज़ें सिर्फ उसमें रहती हैं और रन करके यूज करो। ठीक है, जब चाहे तब स्टॉप करो, जब चाहे तब ऑन करो। आपको वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी आसान भी हो जाता है ना, वॉल्यूम के हिसाब से आप लोग क्या कर सकते हो, आपका फाइल चाहिए आपके लोकली सिस्टम में, लेकिन कंटेनर के अंदर आप उसको मैप करके यूज करो। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू कैन यूज दिस। ओके, और ये यूज करने के लिए जो प्ले विद डॉकर है ये काफ़ी अच्छा है, ये क्लाउड मिल जाता है आपको यूज करने के लिए। हाँ, और ये आप अल्ट एंटर करने के बाद ऐसा फुल स्क्रीन में दिखता है, और F11 करने के बाद F11 आपको लगेगा आपका ही खुद का सिस्टम पर काम कर रहा है। ठीक है, फुल स्क्रीन में तो ऐसा लगेगा। ये सब ब्राउजर पे चल रहा है एक्चुअली, क्लाउड के थ्रू ब्राउजर पे चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है शो टाइम। ठीक है, के बाद में कैट CPC OS रिलीज, कैट स्लैश CPU सिबलिंग्स है, सिबलिंग्स बाप रे, इसके क्लाउड पे क्लाउड पे क्लाउड आपने इसलिए 4 देना 4 ये अभी इतना फास्ट चलता है टॉप चलता है क्या यहाँ पे, अभी चलता है स्टॉप चलेगा क्या, नहीं। फिर और भी जो भी आपको शेल की बेसिक कमांड करनी है वो भी, जैसे mkdir कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा, स्लैश tmp स्लैश स्लैश वरुण, वैसा चल जाएगा बोलते हैं बहुत सारे। हाँ, और ये भी बहुत सारे लोग ने क्या किया है, YMD डाल दिया है। यस, वो लोग कल देना था उनको, सबमिट करना था। अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दो, अभी अपन टाइम पास कर रिकॉर्डिंग